टोक्यो की हार से पेरिस की जीत तक, मानू भेकर की कमबैक स्टोरी। दोस्तों, कुछ हार ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान जिंदगी भर याद रखता है। ऐसी हार जिसमें सिर्फ मेडल नहीं छूटता बल्कि खुद पर भरोसा भी हिल जाता है। लेकिन असली चैंपियन वह नहीं होता जो कभी हारता नहीं है। असली चैंपियन वह होता है जो हार के बाद खुद को दोबारा खड़ा करता है। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसने बहुत छोटी उम्र में दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाई, फिर ओलंपिक्स के सबसे बड़े मंच पर एक बेहद मुश्किल दौर देखा और उसके बाद उसी हार को अपनी ताकत में बदल दिया। ये कहानी है मानू भेकर की, टोक्यो की निराशा से पेरिस की ऐतिहासिक जीत तक की कहानी। कम उम्र में शुरू हुआ बड़ा सपना, मानू भेकर ने बहुत कम उम्र में शूटिंग को अपना खेल बनाया। इससे पहले वह बॉक्सिंग, स्केटिंग, टेनिस और मार्शल आर्ट्स जैसे कई स्पोर्ट्स में भी हाथ आजमा चुकी थीं। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग शुरू की और कुछ ही वर्षों में उनकी प्रतिभा सबको दिखाई देने लगी। 2017 के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप्स में मानू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई गोल्ड मेडल्स जीते। इसके बाद 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता ने उन्हें इंडियन शूटिंग का एक बड़ा नाम बना दिया। लोगों को लगने लगा था कि ये लड़की आने वाले समय में ओलंपिक्स में भारत के लिए इतिहास लिख सकती है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सक्सेस की कहानी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। फिर आया टोक्यो 2020 और सब कुछ बदल गया। 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में मानू भेकर से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ओलंपिक्स का मंच बिल्कुल अलग होता है। यहाँ सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रेशर को संभालने की क्षमता भी चाहिए होती है। टोक्यो में मानू को एक ऐसा अनुभव मिला जिसे वह शायद कभी भूलना नहीं चाहेंगी। 10M एयर पिस्टल इवेंट में एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनकी पिस्टल में मैलफंक्शन हुआ और उनकी कंपटीशन बुरी तरह प्रभावित हुई। बाकी इवेंट्स में भी वह मेडल तक नहीं पहुंच पाईं। जिस खिलाड़ी से मेडल की उम्मीद की जा रही थी, वही ओलंपिक्स से खाली हाथ लौट रही थी। और यही वह समय था जब बाहर की हार से ज्यादा बड़ी लड़ाई अंदर शुरू होती है। हार के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। दोस्तों, कंपटीशन में हार जाना एक बात है, लेकिन हार के बाद अपने मन को संभालना बिल्कुल दूसरी बात है। टोक्यो के बाद मानू के सामने सिर्फ अगला टूर्नामेंट नहीं था, उनके सामने खुद पर दोबारा विश्वास करने की चुनौती थी। लोगों की एक्सपेक्टेशंस थीं, टोक्यो की यादें थीं और वह सवाल भी था, क्या मैं फिर से उसी लेवल पर पहुंच पाऊंगी? लेकिन मानू ने अपने अतीत में फंसकर रहने के बजाय आगे देखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और टारगेट्स पर ध्यान देना शुरू किया। बाद में उनकी कोचिंग में जसपाल राणा की वापसी भी एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बनी और मानू ने अपने फोकस को फिर से मजबूत किया। यहीं से कमबैक की असली शुरुआत हुई। एक हार को अपनी पहचान मत बनने देना दोस्तों। ये बात सिर्फ मानू भेकर की नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी पर लागू होती है। कभी कोई बिजनेस फेल होता है, कभी एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, कभी रिलेशनशिप टूटता है, कभी जॉब चली जाती है, कभी लोग आपके टैलेंट पर सवाल उठाते हैं और फिर हमारा दिमाग हमें वही पुरानी कहानी बार बार सुनाता है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन मानू की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी पिछली फेलियर आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। टोक्यो में जो हुआ वह मानू की पूरी कहानी नहीं थी, वह सिर्फ उनकी कहानी का एक चैप्टर था। और जब आपने एक चैप्टर में हार देखी हो तो किताब बंद नहीं करनी चाहिए, अगला चैप्टर लिखना चाहिए। फिर शुरू हुई वापसी। टोक्यो के बाद मानू ने खुद को दोबारा बिल्ड किया। उन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में वापसी की और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। 2021 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते। 2022 एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। इन उपलब्धियों का महत्व सिर्फ मेडल्स में नहीं था, इनका असली महत्व यह था कि मानू ने खुद को यह साबित कर दिया था कि टोक्यो उनका अंत नहीं था। वह फिर से उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही थीं। और फिर आया पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस में आया वो पल जिसका इंतजार था। पेरिस ओलंपिक्स में मानू भेकर एक बदली हुई एथलीट के रूप में पहुंची थीं। इस बार सिर्फ टैलेंट नहीं था बल्कि टोक्यो का एक्सपीरियंस भी था। 28 जुलाई 2024 को विमेंस 10M एयर पिस्टल इवेंट में मानू ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया।
यह भारत के लिए बेहद खास अचीवमेंट थी, क्योंकि वह ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमन शूटर बनी। साथ ही यह पेरिस ओलंपिक्स में भारत का पहला मेडल भी था। सोचिए, जिस लड़की की टोक्यो में पिस्टल ने साथ नहीं दिया था, वही कुछ साल बाद पेरिस में ओलंपिक पोडियम पर खड़ी थी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। एक मेडल मिला और फिर इतिहास रच दिया। 30 जुलाई 2024 को मानू भेकर ने सारबजोत सिंह के साथ टेंडेम एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडियन पेयर ने साउथ कोरिया को 16-10 से हराकर मेडल अपने नाम किया। इस दूसरे ब्रॉन्ज के साथ मानू भेकर ने इतिहास रच दिया। वह स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जिसने एक ही ओलंपिक एडिशन में 2 मेडल्स जीते। जरा सोचिए उस मोमेंट को। टोक्यो में डिसअपॉइंटमेंट, फिर सवाल, फिर मेहनत, फिर वापसी और आखिर में पेरिस में 2 ओलंपिक मेडल्स। यही होती है कमबैक स्टोरी। मानू भेकर की कहानी से पहला सबक, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई फेलियर आई है तो उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। अगर कोई एग्जाम में फेल हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि वह जिंदगी में फेल है। अगर कोई बिजनेस बंद हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका बिजनेस करने का सपना खत्म हो गया। अगर किसी रिलेशनशिप में फेलियर मिली है, इसका मतलब यह नहीं कि प्यार और जिंदगी दोनों खत्म हो गए। फेलियर एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। आपको बस यह तय करना है कि आप उस फेलियर के बाद क्या करेंगे। दूसरा सबक, कमबैक के लिए खुद पर फिर भरोसा करना पड़ता है, दूसरों का भरोसा बाद में मिलता है। सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना पड़ता है। जब टोक्यो के बाद मानू वापस ट्रेनिंग कर रही थीं, तब उनके सामने कोई गारंटी नहीं थी कि पेरिस में मेडल मिलेगा, लेकिन उन्होंने फिर भी मेहनत की। यही असली डिसिप्लिन है। जब रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा हो, तब भी काम करते रहना। जब लोग तारीफ नहीं कर रहे हों, तब भी प्रैक्टिस करते रहना। और जब पिछली हार बार बार याद आ रही हो, तब भी खुद से कहना, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। तीसरा सबक, प्रेशर को अपनी ताकत बनाइए। हम अक्सर प्रेशर से भागना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में प्रेशर हमेशा रहेगा। लोग एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, परिवार एक्सपेक्टेशंस रखेगा, सोसाइटी सवाल करेगी, और सबसे ज्यादा प्रेशर कई बार हम खुद पर डालते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर को डर की तरह देखने के बजाय उसे प्रिपरेशन का हिस्सा मान लें, तो वही प्रेशर आपकी फोकस को मजबूत कर सकता है। मानू की पेरिस जर्नी यही बताती है कि पिछले फेलियर का प्रेशर आपको रोक भी सकता है और आगे भी धकेल सकता है। फैसला आपका है। अंतिम संदेश दोस्तों, मानू भेकर की कहानी हमें सिर्फ यह नहीं बताती कि उन्होंने पेरिस में 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। उनकी कहानी हमें बताती है कि हार के बाद वापस आना ही असली जीत है। टोक्यो ने उन्हें गिराया, लेकिन टोक्यो ने उन्हें खत्म नहीं किया। उन्होंने अपनी मिस्टेक्स और डिसअपॉइंटमेंट से सीखा, खुद को दोबारा तैयार किया और पेरिस में वह कर दिखाया जिसकी शायद टोक्यो के बाद कल्पना करना भी मुश्किल था। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई टोक्यो चल रहा है, अगर आज आप किसी फेलियर से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, तो बस एक बात याद रखिए, आपकी कहानी का अगला चैप्टर अभी बाकी है। आज की हार को कल की पहचान मत बनने दीजिए, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी सबसे शानदार जीत उसी हार के बाद आती है जिसे हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार समझ रहे होते हैं। अगर मानू भेकर टोक्यो के बाद रुक जाती तो शायद पेरिस की कहानी कभी नहीं लिखी जाती। इसलिए आप भी मत रुकिए, गिरिए, सीखिए, खुद को संभालिए और फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि चैंपियन वह नहीं जो कभी गिरता नहीं। चैंपियन वह है जो गिरने के बाद उठता है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखिए, मेरी कमबैक स्टोरी अभी बाकी है। और ऐसी ही रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमेशा जीतेंगे हमको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि याद रखिए, चाहे जितने भी हों, गम हमेशा जीतेंगे हम।